के नए मुख्यमंत्री 19 से 20 नवंबर को पटना में शपथ समारोह, गांधी मैदान में तैयारियां तेज। बीजेपी जेडीयू विधायक दल की बैठक में लगेगी मुहर, चिराग पासवान से भी खुलकर नीतीश कुमार का समर्थन किया। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने नीतीश कुमार से की मुलाकात, बिहार चुनाव में एनडीए की शानदार जीत पर शुभकामनाएं दी। बिहार में सरकार गठन को लेकर हलचल तेज, सीएम नीतीश कुमार से मिले उपेंद्र कुशवाहा, सीएम आवास पर दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद लालू परिवार में भारी फूट, तेज प्रताप के बाद बेटी रोहिणी आचार्य ने परिवार से तोड़ा रिश्ता, राजनीति छोड़ने का किया ऐलान। राजनीति छोड़ने के बाद रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पोस्ट में नए आरोप लगाए, कहा कल एक बेटी एक बहुत बहन को अपमानित किया गया, उसे गंदी गंदी गालियां दी गई, मैंने अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। राजनीति छोड़ने के बाद रोहिणी आचार्य ने कहा मेरा कोई परिवार नहीं, उन्होंने ही मुझे परिवार से निकाला है, उन्हें जिम्मेदारी नहीं लेनी। रोहिणी आचार्य के राजनीति छोड़ने पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले ये ठीक नहीं, जिन्होंने अपनी किडनी देकर लालू यादव की जान बचाई, उन्हें आज ये दिन देखना पड़ा। चिराग पासवान ने लालू परिवार विवाद पर कहा मैं प्रार्थना करता हूं कि ये पारिवारिक विवाद जल्द से जल्द सुलझे। घर में एकता बनी रहती है तो इंसान बाहर कठिन परिस्थितियों में लड़ लेता है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने रोहिणी आचार्य को लेकर कहा चुनाव के बाद आत्मनिरीक्षण होना चाहिए, सभी को पता लगना चाहिए कि क्या गलत हुआ। भाजपा सांसद मनोज तिवारी बोले रोहिणी आचार्य को सवाल पूछने पर पीटा जा सकता है, ये कहीं ना कहीं उस मानसिकता को दर्शाता है जिस जंगलराज के लिए पूरा शासन जाना जाता था। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा यह पारिवारिक मामला है, परिवार के सदस्य जवाब देंगे, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व पूरा मामले को देखेगा। रोहिणी आचार्य के राजनीति छोड़ने पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा रोहिणी के अपमान पर लालू यादव और राबड़ी यादव चुप क्यों हैं? लालू राजनीति के धृतराष्ट्र मत बनिए, बताइए कौन दोषी है। जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने रोहिणी आचार्य के संन्यास पर कहा कि ये आरजेडी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, इतने बड़े परिवार में ऐसी स्थिति बनना अच्छा नहीं। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन बोले जब महत्वाकांक्षा हावी हो जाए तो परिवार में भी कला होता है। जनता ने आरजेडी को जो जनादेश दिया है उसे सभी को स्वीकार करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने खगौर स्थित बाबा योगेश्वर नाथ धाम में पूजा अर्चना की, बिहार चुनाव में एनडीए को मिली बंपर जीत पर जनता का आभार जताया। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार चुनाव के नतीजों पर कहा महागठबंधन का सूपा साफ हुआ, अपार जीत के लिए बिहार की जनता का आभार। पटना में प्रशांत किशोर के संन्यास को लेकर पोस्टर, जेडीयू पर दिए बयान को आधार बनाकर लगाए गए पोस्टर। प्रशांत किशोर ने किया था बड़ा ऐलान, जेडीयू के 25 सीट से ज्यादा आई तो राजनीति छोड़ दूंगा। करारी हार के बाद तेज प्रताप की पार्टी ने बुलाई बैठक, चुनाव में हार के कांडों की समीक्षा। बीजेपी से निलंबन के बाद आरके सिंह ने छोड़ी पार्टी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेजा इस्तीफा, पूछा मेरी कौन सी गतिविधि पार्टी विरोधी। प्रियंका चतुर्वेदी ने बिहार चुनाव के नतीजों पर कहा कांग्रेस पार्टी और आरजेडी को आकलन करने की जरूरत है, उनके कैंपेन में क्या कमियां रही। बिहार में मिली हार पर कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने कहा चुनाव से पहले आम लोगों के पैसे दिए गए थे, जवान पीढ़ी बदलाव चाहती है, नौजवानों को रोजगार चाहिए। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा बिहार के चुनाव लोकतंत्र पर हमला, लोकतंत्र पैसे के बल पर खरीदा गया है। बिहार में एनडीए की जीत पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा बीजेपी में अहंकार दिख रहा, भाषा पर ध्यान देने की जरूरत। चुनाव रिजल्ट पर कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा यह वाकई निराशाजनक परिणाम है, पार्टी इसका गंभीरता से विश्लेषण करेगी और भविष्य में सुधारात्मक कदम उठाएगी। बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने कांग्रेस को घेरा, कहा कांग्रेस लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती, ये चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं करते, कई बार सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपत्ति दर्ज कराई गई। दिल्ली ब्लास्ट केस में ताबड़तोड़ एक्शन, हवाला एंगल से पड़ताल कर रही जांच एजेंसी, उमर मुजम्मिल शाहीन के पैसे से हो रही जांच, शुरुआती जांच में 20 लाख रुपए के सबूत मिले, जैश के हैंडलर से पैसे मिलने की भी आशंका। फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल मामले की जांच जारी, क्राइम ब्रांच की टीम अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची, दस्तावेजों की जांच जारी।
टेरर मॉड्यूल में जांच एजेंसियों का ताबड़तोड़ एक्शन। अल्पना यूनिवर्सिटी से जुड़े 15 डॉक्टर्स की तलाश। तो मेवात में भी 5 दिनों से सर्च ऑपरेशन। अल्पना यूनिवर्सिटी से आतंकी उमर का कनेक्शन साफ। यूनिवर्सिटी में दिखी i20 कार। 30 अक्टूबर का बताया जा रहा है वीडियो। दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी उमर का नया वीडियो आया सामने। फरीदाबाद में दुकान पर फोन चार्ज करता हुआ आया नजर। दिल्ली धमाके वाली जगह से 3 कारतूस बरामद। 3 9 मिलीमीटर कैलिबर के कारतूस बरामद किए, जिनमें से 2 जिंदा और 1 खाली था। लाल किला मेट्रो स्टेशन के सभी गेट अब यात्रियों के लिए खुले। दिल्ली धमाके के बाद बंद थे सभी गेट। दिल्ली धमाके के बाद राजधानी के सभी बाजारों में सुरक्षा बढ़ाई गई। करोल बाग बाजार में पुलिस ने चलाया तलाशी अभियान। डीसीपी नितिन वल्सन ने कहा, हालिया घटना को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई गई। कई हथियारबंद जवानों को तैनात किया गया। महाराष्ट्र के नासिक में संदिग्ध बैग मिलने के बाद इलाके में हड़कंप। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड में मौके पर पहुंचकर जांच की। बैग में कुछ भी संदिग्ध बरामद नहीं हुआ। सुकमा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। 3 नक्सली ढेर में जी और शुदा गुफा की जंगली पहाड़ियों पर एनकाउंटर। पीएम मोदी ने गुजरात के सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन का दौरा किया। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की समीक्षा की। 508 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर में से 326 किलोमीटर का काम पूरा। मुंबई अहमदाबाद के बीच यात्रा का समय करीब 2 घंटे कम होने की उम्मीद। बाबा बागेश्वर की यात्रा में शामिल हुए मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव। दिल्ली से वृंदावन सनातन हिंदू एकता पदयात्रा। दिल्ली में उत्तराखंड के कानूनी बिरादरी के साथ बातचीत कार्यक्रम का आयोजन। पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत। दिल्ली में 18 नवंबर को कांग्रेस की अहम बैठक। एसआईआर वाले राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, विधायक और सचिवों को बुलाया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर से बेंगलुरु में मुलाकात की। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सड़क सुरक्षा मैराथन को हरी झंडी दिखाई। बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नशा विरोधी अभियान की शुरुआत की। चिट्टा मुक्त हिमाचल के तहत आयोजित वॉकथॉन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री सुक्खू ने चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान पर कहा, इस आयोजन के जरिए हम युवा पीढ़ी को बचाने का दायित्व निभा रहे हैं। समाज के हर व्यक्ति को इस आंदोलन से जुड़ना होगा। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में हाफ मैराथन का आयोजन। देश भर में 2200 धावकों ने हिस्सा लिया। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस ने फिनलैंड में 15 दिन की ट्रेनिंग के लिए प्राइमरी कैडर के 72 अध्यापकों के तीसरे बैच को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। डीपीडब्ल्यूएस ने गैर संवैधानिक बताकर यात्रा पर रोक की मांग की। कथाओं में आपत्तिजनक भाषा पर प्रतिबंध को भी मांग की। कर्नाटक में गन्ना किसानों का आंदोलन हुआ हिंसक। 100 से ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉलियों में लगाई आग। गन्ने का रेट 3500 रुपए टन करने की मांग। राजधानी दिल्ली के इलाकों में प्रदूषण का स्तर खतरनाक। दौलतपुर देखी गई धुंध की सफेद चादर। AQI 340 के पार। इंडिया गेट और कर्तव्य पथ के आसपास का क्षेत्र जहरीली धुंध की परत में लिपटा हुआ। AQI 370 के पार दर्ज हुआ। देश के कई राज्यों में आज बारिश का अलर्ट। तमिलनाडु, केरल और कुछ इलाकों में बारिश संभव। उत्तराखंड और हिमाचल में बर्फबारी की चेतावनी जारी। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में खनन के दौरान बड़ा हादसा। 2 मजदूरों का शव मिला। 15 के फंसे होने के आसार। एनडीआरएफ की टीम मलबा हटाने में जुटी। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले में बड़ा सड़क हादसा। कार और ट्रक की टक्कर में 4 लोगों की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल। बड़गाम सड़क हादसे में 4 की मौत पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने जताया दुख। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। फिरोजपुर में आरएसएस कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या। नवीन अरोड़ा को 2 अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी। घटना के बाद व्यापारियों और परिवार के लोगों में गुस्सा। ग्वालियर में भीषण सड़क हादसा। रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई फॉर्च्यूनर। हादसे में 5 लोगों की मौके पर मौत। यूपी के मऊ में तेज रफ्तार का कहर। सब्जी लेने जा रहे शख्स को डंपर ने कुचला। शख्स की मौके पर मौत। राजस्थान के जोधपुर में बड़ा सड़क हादसा। ट्रेलर ने टेम्पो को मारी टक्कर। 3 की मौत, 12 से ज्यादा घायल।
राजस्थान के अजमेर में पारिवारिक विवाद में चचेरे भाई का मर्डर, धारदार हथियार से गले पर हमला किया, आरोपी को पुलिस ने डिटेन किया। जोधपुर में 4 बहनों ने अपनी बड़ी बहन के बच्चे को मार डाला, तंत्र मंत्र में 22 दिन की नवजात की हत्या का आरोप, पुलिस ने चारों बहनों को गिरफ्तार किया। यूपी के गोरखपुर में एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। बुलंदशहर में रेप पीड़ित ने दारोगा पर लगाया रेप का आरोप, मामले की विवेचना पर कर रहा था दारोगा। बलरामपुर में धान के अवैध परिवहन पर प्रशासन सख्त, 3 पिकअप वाहन से 210 बोरी अवैध धान जब्त, चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार। मध्य प्रदेश के जशपुर में पहली बार जन्मी पुंगनूर नस्ल की मादा बछिया विश्व की सबसे छोटी गाय के रूप में जानी जाती है, इसकी कीमत 1 लाख रुपए। समस्तीपुर के मनवाड़ा में पान दुकानदार की गोली मारकर हत्या, परिजनों ने समस्तीपुर शिवाजी नगर मुख्य मार्ग बाधित किया। मुंबई में गांधीनगर ट्रैफिक चौकी में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। हमीरपुर में अज्ञात महिला का शव मामले में खुलासा, महिला का कातिल निकला मामले का विवेचक दारोगा, 13 नवंबर को सड़क किनारे मिला था शव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वर्जीनिया और न्यू जर्सी में हार के बाद टैरिफ से पीछे हटे, बीफ, कॉफी, फलों समेत दर्जनों एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर लगे टैरिफ हटाए। डोनाल्ड ट्रंप के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने वॉशिंगटन डीसी में शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। व्हाइट हाउस की परिधि के चारों ओर अपराध स्थल का टेप लपेट लिया। पाकिस्तान में इंटरनेट के इस्तेमाल में भारी गिरावट, शहबाज सरकार ने सोशल मीडिया पर कंट्रोल किया, नाकामी छिपाने के सोशल मीडिया पर नियंत्रण किया, इंटरनेट फ्रीडम की लिस्ट में शामिल नहीं पाकिस्तान। पाकिस्तान में 27वें संविधान संशोधन का अदालत में विरोध, अब तक कई जजों ने इस्तीफा दिया। 27वें संवैधानिक संशोधन को जजों के लिए न्याय व्यवस्था के लिए खतरनाक बताया। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद का बड़ा दावा, अमेरिकी ड्रोन रोज कर रहे अफगानिस्तान की निगरानी, मुजाहिद ने उड़ानों को फौरन बंद करने की मांग उठाई। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना का बड़ा बयान, यूनुस आलोचना कर सकते हैं लेकिन बराबरी नहीं। शेख हसीना ने कहा, देश के हित में अवामी लीग से प्रतिबंध हटाना जरूरी, बांग्लादेश के लोग स्थिरता चाहते हैं, लोकतंत्र बहाल होने के बाद देश लौटने के लिए तैयार। राजधानी की सड़कों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में जमकर बवाल हुआ, पुलिस को आंसू गैस के गोले दागे, गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों को पकड़कर पीटा। कतर की मध्यस्थता से कांगो में विद्रोहियों के साथ शांति समझौता, M23 विद्रोही समूह के साथ शांति समझौता के मसौदे पर हस्ताक्षर किए गए। हिंसा में इस साल हजारों लोग मारे गए और लाखों विस्थापित हुए। अमेरिका में भारतीयों की एंट्री में मुश्किलें होने वाली हैं, अमेरिका का H-1B वीजा पूरी तरीके से खत्म होगा, ट्रंप की पार्टी लाएगी विधेयक। भारत के अधिकांश पड़ोसी देशों की तरह ही नेपाल भी अब अपनी करेंसी प्रिंटिंग के लिए चीन का रुख किया, 43 करोड़ नोट प्रिंटिंग का टेंडर दिया, सस्ती छपाई से अमेरिका ब्रिटेन का बाजार छिन रहा। कोलकाता टेस्ट में भारत की हार, दक्षिण अफ्रीका ने 30 रनों से जीता कोलकाता टेस्ट, 93 रनों पर सिमटी भारतीय टीम 124 रन चेज नहीं कर सकी। टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल 0 रन और केएल राहुल 1 रन बनाकर हुए आउट, ध्रुव जुरेल का भी 13 रन पर विकेट गिरा। भारतीय कप्तान शुभमन गिल अस्पताल में भर्ती, दिन में गर्दन में ऐंठन की वजह से बीच खेल में अपनी पारी छोड़ी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच चल रहा था। कोलकाता नाइट राइडर्स ने वेंकटेश अय्यर को रिलीज किया। केकेआर ने वेंकटेश अय्यर को पिछले साल मेगा ऑक्शन में 23 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा था। पंजाब किंग्स ने 5 खिलाड़ियों को बाहर किया। आईपीएल 2026 से पहले ग्लेन मैक्सवेल को रिलीज किया। पिछले आईपीएल सीजन में मैक्सवेल का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था। भारत के अर्जुन वेंस वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अर्जुन ने राउंड 5 में काले मोहरों से खेलते हुए आर्मेनिया के लर्वोन अरोनियन को हराया। ऑस्ट्रेलिया तेज गेंदबाज जॉश हेजलवुड हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण बाहर। 21 नवंबर से पर्थ में होने वाले पहले एशेज टेस्ट से बाहर हुए जॉश हेजलवुड। रविंद्र जडेजा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में 150 विकेट का डबल रिकॉर्ड अपने नाम किया।
रविंद्र जडेजा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में 2000 रन और 150 विकेट लिए। उज्जैन पहुंचे टेलीविजन के लोकप्रिय अभिनेता रवि दुबे पत्नी सरगुन मेहता के साथ महाकालेश्वर की बस मार्ती में शामिल हुए। दाऊद इब्राहिम की ड्रग पार्टी से जुड़े बॉलीवुड सितारों के तार श्रद्धा कपूर और फतेही समेत कई मशहूर हस्तियों के नाम आए सामने। मुंबई क्राइम ब्रांच जल्द कर सकती है पूछताछ। इंडस्ट्री की वर्किंग कंडीशंस पर एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण बोली, मां बनने के बाद बदला नजरिया। वर्किंग मदर्स को सपोर्ट और पैरिटी की जरूरत पर जोर दिया। दुबई में शाहरुख खान के नाम पर बनेगी बिल्डिंग। इवेंट में मां को याद करते हुए इमोशनल हुए, कहा मां जिंदा होती तो बहुत खुश होती। पहली बार मस्जिद जाने के लिए उत्साहित हुई सोनाक्षी सिन्हा। पति जहीर ने कहा कोई धर्म परिवर्तन के लिए नहीं जा रहा। कृति सेनन धनुष की फिल्म तेरेश्मे का ट्रेलर रिलीज। बनारस की गलियों में दिखी इंटेंस लव स्टोरी, दमदार डायलॉग और एक्शन में छाए धनुष। एक्टर सलमान खान ने धर्मेंद्र की सेहत की दुआ मांगी, बोले धर्म जी मेरे पिता जैसे। हक फिल्म की सफलता में अब यामी गौतम का करियर नई ऊंचाइयों पर पहुंचा। दमदार अभिनय से नेशनल अवार्ड देने की उठी मांग। शाह बानो केस पर आधारित है फिल्म किस किस को प्यार करूं का नया गाना फुर्रे रिलीज। गाने में हनी सिंह और कपिल शर्मा ने साथ में किया डांस। आयशा त्रिधा और पारुल भी नजर आए। रोड की शूटिंग में मौत से बाल बाल बचे अभिनेता विवेक ओबरॉय, बोले कि बस 2 इंच और खत्म हो जाती जिंदगी, आज भी याद कर सिहर उठता हूं। BB19 वीकेंड वॉर में रोहित शेट्टी का सख्त अंदाज। तान्या मित्तल से कहा झूठी, पर हाना भट्ट को बताया घर की कैटलिस्ट।